दिवाली की आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिवाली के बाद देहरादून में प्रदूषण बढ़ गया है। देहरादून में 400 के पार एक्यूआई स्तर जो है वो पहुंच चुका है। 455 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स देहरादून का। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में 400 के पार एक्यूआई का स्तर जो है पहुंच चुका है। 455 एयर क्वालिटी इंडेक्स देहरादून का दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर दिवाली के बाद देहरादून में प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में अगर बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की करें तो 455 दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिवाली की आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिवाली के बाद देहरादून में भी अब प्रदूषण का स्तर देखने को मिल रहा है। 400 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया है। 455 देहरादून का एक्यूआई के, और लगातार अब जो है प्रदूषण स्तर की मार हर जगह झेलनी पड़ रही है। कुछ जगह 400 के पार पहुंच चुका है एक्यूआई, और कुछ जगह जो है 400 के अंदर ही है एक्यूआई। तो लगातार दिवाली के बाद प्रदूषण की मार जो है झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर, अब चंडीगढ़ के बाद अब देहरादून में भी जो है प्रदूषण का स्तर देखने को मिल रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण जो है देहरादून में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात देहरादून के एक्यूआई आंकड़े की करें तो 455 दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 455 एक्यूआई दर्ज किया गया है। लगातार दिवाली के बाद से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दिवाली के बाद जो है जो प्रदूषण का आलम है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और जमकर आतिशबाजी करने के दौरान उसके बाद अब प्रदूषण जो है देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। दिवाली के बाद देहरादून में भी प्रदूषण का आलम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में 400 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है। 455 एक्यूआई देहरादून का दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रही। दिवाली की आतिशबाजी से जो है देहरादून की हवा भी जहरीली होती हुई नजर आ रही है। एक्यूआई जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण का ग्राफ जो बात करें अगर प्रदूषण के ग्राफ की, तो लगातार वहां पर बढ़ रहा है। 455 एक्यूआई जो है देहरादून का दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं देहरादून से सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ के बाद अब देहरादून में भी प्रदूषण का आलम जो है देखने को मिल रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से देहरादून में जमकर आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए, और अब जो है देहरादून वासियों को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है, तो अगर अब बात करें अभी के एक्यूआई की, तो वहां पर क्या है और आप किस एरिया में है, वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो दिवाली के पटाखों की वजह से जो असर है शहर में देखने को मिल रही है। शहर के सभी क्षेत्रों में, राजपुर रोड की बात करें, घंटाघर की बात करें, चकराता रोड की बात करें, आईएसबीटी की बात करें, यहाँ फिर रिस्पना पुल की तरफ की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जो चारों तरफ, शहर के चारों तरफ को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं शहर की सभी इलाकों में विशेष तौर पे दिवाली के मौके पे जो आतिशबाजी हुई है, जो पटाखे जलाए गए हैं, उनकी वजह से जो वायु मंडल में प्रदूषण है सब फैला हुआ है। और ऐसे में जो रिपोर्ट आई है, एसक्यूआई की जो रिपोर्ट है वो 400 के पार आंकी गई है। और इस बात की चिंता जो पर्यावरणविद हैं वो लगा रहे हैं कि देहरादून में इस तरीके से पर्यावरण में जो बदलाव है दिवाली के मौके के बाद जो देखा गया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बेहद और ख़राब होगा। और ऐसे में देखा जाए तो देहरादून में धूप काफ़ी कम होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो सर्द के महीनों में धुंध की जो समस्या होती है वो मैदानी जगहों पे सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन देहरादून में ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। और ऐसे में जिस तरीके से दिवाली में पटाखे के जलने की वजह से जो प्रदूषण हुए हैं और जो हवाओं में जहरीली हवा का जो असर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो रिपोर्ट है यहाँ पे जो जिस तरीके से पर्यावरण विभाग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है। जो रिपोर्ट दी गई है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पर्यावरणविद जो हैं उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की है कि इस तरीके से अगर प्रदूषण फैलता है तो देहरादून में कहीं ना कहीं तमाम ऐसी बीमारियां लोगों को
अपने कब्जे में लेंगी। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है टीबी के मरीजों को होता है वायु प्रदूषण होने की वजह से, दमे के जिस मरीजों तरीके को से होता है। AQI का तो आंकड़ा ऐसे में लगातार इससे बढ़ता हुआ संबंधित नजर आ रहा है, वहां पर नमी का माहौल हमेशा बना हुआ था, ये कह सकते हैं कि धूप वहां पर कम निकलती। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां की गई है, जनता को वहां पर क्या संदेश या क्या गाइडलाइन उनके द्वारा जारी की गई? और देखिए देहरादून की पहले ही बता दें, देहरादून का जो मौसम होता है जी। वो चाहे अगर हम देखें सर्द के महीनों में, बाकी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चाहे वो हरिद्वार हो या फिर निचले इलाके जितने भी शहर हों, चाहे दिल्ली, लखनऊ हो, गुजरात हो, इन इलाकों में जिस तरीके से धूप और कहीं ना कहीं कोहरा देखने को जो मिलता है, ऐसी स्थिति देहरादून में बहुत कम ही देखने को मिलती है। पूरे जिस तरीके से अगर हम देखें सर्द के महीने में 1-2 दिन ऐसा होता है जिस दिन यहाँ धूप न खिले, रोजाना धूप होता है। लेकिन जो दिवाली के पटाखे यहाँ जलाए गए थे उसकी वजह से तकरीबन 24 से 36 घंटे का प्रभाव जो था वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से धूप भी कमी देखने को मिली थी। और ऐसे में अब इसमें थोड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से धूप चटक धूप जो है वो देहरादून में देखने को मिल रही है और ऐसे में मौसम कहीं ना कहीं आज गर्म मौसम महसूस किया जा रहा है। और ये भी देखा जाता है, पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर वायु में प्रदूषण अगर फैलता है, उसका स्तर बढ़ता है तो उससे गर्मी भी महसूस की जाती है, जैसा कि यहाँ देहरादून में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि दिवाली के 1-2 दिन पहले जिस तरीके से तापमान में गिरावट थी और एकाएक दिवाली के बाद जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण यहाँ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और इस बात की चिंता है, पर्यावरणविदों ने भी जाहिर की है, पर्यावरण विभाग ने भी इसकी जानकारी दी है। क्योंकि अगर हम देखें तो तकरीबन स्मार्ट सिटी की तरफ से 50 जगहों पे, शहर के 50 जगहों पे डिजिटल माध्यम से डिजिटल स्क्रीन लगाए गए थे इस वायु प्रदूषण को नापने के लिए। और ऐसे में जो सभी क्षेत्रों से जो रिकॉर्ड आए हैं सबसे खराब आए हैं। सबसे ज़्यादा जो खराब रिकॉर्ड है वो घंटाघर के आसपास के इलाकों में आया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस तरीके से वायु प्रदूषण की वजह से जो समस्या हैं, आने वाले समय में जो सबसे बीमार, सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं जिन लोगों को हुई हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और ऐसे में इस बात की चिंता भी पर्यावरणविदों ने जताई दी है। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ले जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ रहा है, 455 जो है देहरादून का, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। जनता के द्वारा क्या बचाव कार्य में क्या किया जा रहा है? जिस तरीके से मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, तो क्या देहरादून में भी इस तरीके का आलम वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए अगर हम बात करें तो इतना असर और इतना प्रभाव जो मुख्य शहर हैं उन क्षेत्रों में लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होने के कारण इन चीज़ों का अभाव है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो प्रदूषण मेन शहर में हुआ था, लेकिन लोगों को इस बात का आभास नहीं है, जानकारियां नहीं है। हालांकि पर्यावरण विभाग ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है, तो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और उम्मीद की जा रही है, जैसा कि पर्यावरण विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटे के बाद ये प्रभाव जो वायु प्रदूषण हुआ उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ नजर आएगा। क्योंकि ये देहरादून की जो वादियाँ हैं, चारों तरफ जो देहरादून शहर है वो पेड़ पौधों और जंगलों से घिरा हुआ है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में जो वायु प्रदूषण है ज़्यादा वक्त तक वायुमंडल में यहाँ रुक नहीं सकता है, उसका प्रभाव काफ़ी बाकी इलाकों से यहाँ पे प्रभाव उसका कम समय तक रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि ये तकरीबन अगले 24 घंटे तक पूर्ण रूप से जो मौसम है, यहाँ का वायुमंडल है, वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आएगा। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन पर्यावरणविदों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ दिनों में जो है मौसम साफ होने के आसार नजर आए। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।